हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। और मैं नवाज सैयद आपके लिए आज हम लोग लेकर आए हैं रिसिट वाउचर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा वाउचर एंट्रीज कैसे हम लोग करेंगे। तो इसमें पहले दो वाउचर्स हमने देखे, परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिसिट वाउचर में एंट्री करेंगे, या हम लोग ये देखेंगे कि कब रिसिट वाउचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ वाउचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कब हम लोगों को रिसिट वाउचर में एंट्री करना है, कब परचेस में करना है, कि ये ट्रांजेक्शन हमारे सामने जो आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में हम लोग इसकी एंट्री हमें करना है। तो हम लोग आज देखेंगे रिसिट वाउचर कि उसका यूजेस क्या है, कब रिसिट वाउचर में हम लोगों को एंट्रीज करना होती है। तो परचेस और सेल देख लिया हमने, अब देखेंगे रिसिट वाउचर। वी अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वी प्रेस करेंगे। वेनेवर कैश कम्स इन, वेनेवर कैश कम्स इन, हमारे पास जब भी पैसा आए कैश, अब वो कैश मोड में हो कि किसी ने हमें चेक दे दिया, हमारे पास में पैसा आया, या हमारे पास मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, अब वो कैश से, अब किसी ने हमें कैश देकर गया या फिर हमें किसी ने चेक दिया, तो हम लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे, रिसिट वाउचर में। F6 पर इसका शॉर्टकट की है F6, या तो फिर राइट हैंड साइड में ये वर्टिकल बार में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को स्पेशली बैठकर शॉर्टकट कीज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप हमारे वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को एक एक शॉर्टकट कीज ऑटोमेटिकली लर्न होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि रिसिट वाउचर का यूज़ हम लोग कब करेंगे, व्हेनेवर कैश कम्स इन। पर्टिकुलर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें हमारे पास कैश आता है, जो ट्रांजेक्शन होने पर दो ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन छोड़कर हम लोग सिर्फ यहाँ पर एंट्री करेंगे। कैश में हम लोग ने माल बेचा तो हमारे पास कैश आता है, लेकिन हम उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करेंगे, रिसिट में नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास कैश आने वाला है, तो हम लोग वो एंट्री रिसिट वाउचर में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कंपनी शुरू करने के लिए ओनर ने कैपिटल लेकर आया, कैपिटल भांडवल सरमाया जिसे बोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा उसने घर से लाया, कैपिटल लाया। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हु इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, यहाँ पे पहले क्रेडिट लेता है, हु इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज लाया, 3 4 5। ठीक है, एंटर। कैसे लाया उसने 1 लाख रुपीज, 20,000 कैश में लाया और 80,000 चेक से लाया। एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट ले लेंगे। कैश अकाउंट, कितना कैश लाया, 20,000। एंटर। अगेन डेबिट। अब देखो यहाँ पर जब तक डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तो टैली हमें पूछता चला जाएगा कि डेबिट में और कितना अमाउंट है, क्रेडिट में कितना अमाउंट है। क्रेडिट में 1 लाख रुपीज डाल दिया हमने और डेबिट में 20,000 कर दिया। अब हम लोग और यहाँ पर एंटर करेंगे और चेक से लेकर आ गया 80,000। ठीक है, चेक से 80,000 लेकर आ गया, एक्सिस बैंक ले लिया हमने यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, हु इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। एंटर प्रेस करेंगे। जब भी यहाँ पर ऊपर बैंक अकाउंट होगा तो नीचे टैली हमें नरेशन में चेक नंबर पूछेगा, यहाँ पे हम लोग जो भी चेक नंबर होगा, चेक नंबर एंटर कर देंगे। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल ब्रॉड बाय ओनर। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कैश में अगर माल बेचा तो हम लोग यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अब कैपिटल लेकर आ गया। अब और कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया कहीं से, या रेंट रिसीव्ड हो गया, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम लोग बोलेंगे, रेंट रिसीव्ड हो गया, इनकम रेंट रिसीव्ड हो गया या कमीशन रिसीव्ड हो गया, हम और हमारे पास बैंक में पैसा आ गया या कैश में पैसा आ गया, तो हम लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे, रिसीट वाउचर में। फॉर एग्जाम्पल हमें रेंट रिसीड हुआ कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी, ऑफिस हमारी कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास रेंट आता है एवरी मंथ। तो हु इज द गिवर, ठीक है, रेंट अकाउंट क्रेडिट, ऑल्ट सी से रेंट रिसीव्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेजर। एंटर। यहाँ से ग्रुप लगाएंगे हम लोग उसको, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर।
1000 रुपीज़ रेंट आ गया फॉर एग्जाम्पल। एंटर व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश में दिया हमें, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कंट्रोल ए से, या तो फिर यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं हम लोग, रेंट रिसीव्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, सेव करें। और भी बहुत सारी एंट्रीज है, जैसे कि हमने अप्रिसिएशन कर दिया, तो यहाँ पर हम कैश में हमारे पास जैसे कि कमीशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, रेंट मिल गया, कैपिटल लेकर आ गए, तो हमने रिसीट वाउचर में एंट्रीज की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जिनको हमने उधार में माल बेचा था, अब उनसे हम लोग कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जैसे कि मिस्टर बी, इसको हमने उधार में माल बेचा था। ठीक है, हु इज़ द गिवर, मिस्टर बी इज़ द गिवर। एंटर। अब यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर देंगे F2 से। फॉर एग्जाम्पल 5 अप्रैल को हमें मिस्टर बी से पैसा आया, कितना पैसा उससे उधार हमारा लेना बाकी है, यहाँ पे उसके लेजर के नीचे नैरेट करता है करंट बैलेंस 3000 डेबिट, मतलब हमारा उससे 3000 रुपीज़ लेना बाकी है। तो उसने हमें कितना पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ दिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब उसने हमें चेक के थ्रू दिया, ये हमारे बैंक में डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड पार्टी अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट। अब मिस्टर बी का कितना लेना बाकी है मिस्टर बी से, 1000 रुपीज़, और हमारे एक्सिस बैंक में कितना बैलेंस है, 82,000। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, चेक नंबर लिख दोगे, और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स है हमारे सामने। हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसीट वाउचर का यूज़ क्या है, हमें ये ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जब भी पैसा आएगा वो कैश में आए या बैंक के थ्रू आए, हम लोग कहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे, रिसीट वाउचर में। पहले तो हमने देखा कैपिटल अकाउंट के ओनर ने कैपिटल लेकर आया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड हो गया, हमें कमीशन रिसीव्ड हो गया। ठीक है, और या तो फिर हमें जिनको हमने उधार में माल बेचा था उनसे हमने कलेक्शन कर लिया। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सारी एंट्रीज हमारे रिसीट वाउचर में आने वाली है। और भी बहुत सारी एंट्रीज होती है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, ये देखना है कि भाई हमारे इस वाउचर का यूज़ क्या है, क्योंकि हमें उसका यूज़ समझ में आ जाएगा तो हम लोगों को ये डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि ये ट्रांजेक्शन नया है, इसमें क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमें शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड हो गया तो हम लोग डिविडेंड रिसीव्ड कर लेंगे। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इंटरेस्ट मिल गया हमें बैंक अकाउंट पर तो हम लोग बैंक अकाउंट की यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। रिसीट वाउचर में हम लोग कब एंट्री करेंगे, व्हेनेवर कैश कम्स इन, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया तो हम लोग रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें कि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।